इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जानेंगे वे खाना खा चुके हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इस वाक्य का टेंस कौन सा है। टेंस डिसाइड हो जाएगा तो फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा उस फॉर्मेट के बेसिस पे। अगर किसी वाक्य के लास्ट में चुके हैं, चुका है, चुकी है जैसे शब्द दिखे तो समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे वे का इंग्लिश होता है दे, इसलिए दे आया। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से हैव यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना का इंग्लिश होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन, ईट, एट, ईटन। फूड, दे हैव ईटन फूड। अब आप सोच रहे होंगे कि हैज का यूज हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और हैव का यूज हम कब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा लिस्ट बनाया हूं। हैज का यूज हम तब कर सकते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे, और हैव का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, बिल्कुल इसी टेंस का हम 4 और वाक्य को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई हैव प्लेड क्रिकेट। वह किताब पढ़ चुकी है, शी हैज रेड द बुक। रिया घर जा चुकी है, रिया हैज गॉन होम। मैं पत्र लिख चुका हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव रिटन द लेटर। इन चारों वाक्य में, चारों सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हैव, शी के साथ हैज, रिया के साथ हैज और आई के साथ अगेन फिर से हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, रेड, गॉन और रिटन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रांसलेशन का एक बहुत ही अच्छे बुक का लिंक मिल जाएगा, इससे आप खुद से ही ट्रांसलेशन वाले कॉन्सेप्ट और टॉपिक कर सकते हो। अब आपके सामने 2 और सेंटेंस मिलेंगे जहां पर आप इसी वाक्य का निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी देख लोगे। वे खाना नहीं खा चुके हैं, ये वाला ट्रांसलेशन आप सीख रहे थे, वे अब सीखेंगे हम वे खाना नहीं खा चुके हैं। अगर नहीं वाला निगेटिव सेंटेंस रहे तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। दे हैव नॉट ईटन फूड, क्या वे खाना खा चुके हैं? हैव दे ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड। यहां पर फर्स्ट और थर्ड में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मतलब मिलता जुलता है। यहां पर सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट के पहले हैव का यूज हुआ है और कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। राधा गाना गा चुकी है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राधा सैंग द सॉन्ग, ऑप्शन बी राधा हैज संग द सॉन्ग। दोनों में से कौन सा करेक्ट है यह आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सभी बेसिक लेवल वाले वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।